हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हट। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आगे बताएंगे आपको कि इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, और या फिर इंग्लिश में जाने तो इसको इंदु वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले हमको कब पता चला था? इस सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम एक अंग्रेज थे, उन्होंने बताया था, चार्ल्स मार्सन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये है सभ्यता 1921 ईस्वी में हड़प्पा और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद प्रकाश में आई। 1926 ईस्वी में हड़प्पा नामक एक स्थान से बड़ी मात्रा में ईंटें प्राप्त हुई, और उसके बाद 1853 और 1857 ईस्वी में अलेक्जेंडर कलिंघम ने हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किया, और फिर उसके बाद 1856 में कराची से लाहौर के बीच में रेलमार्ग बनाए जा रहे थे, जिनमें ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो फिर ये ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई? ये हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से ही खुदाई करके निकाली गई, जो रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के खंडरों की खुदाई हुई, और इस प्रकार एक प्राचीन विकसित सभ्यता का आभास हुआ कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। 1920 ईस्वी में ब्रिटेन अधिकारी सर चार्ल्स मार्सन के संरक्षता में इस सभ्यता को विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए गए, और उसके बाद इस सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुज आकार है। और सबसे पहले जब 1921 ईस्वी में ये सभ्यता सामने आई थी, तो वहाँ पे खुदाई के समय ही ये सामने आई थी, हड़प्पा में जब खुदाई चल रही थी। उसके बाद इस सभ्यता को दो नामों से जाना जाता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि देखने को मिला है कि ये सिंधु घाटी और उसके आसपास की जो सहायक नदियाँ हैं, उसके आसपास ही बसी हुई थी। इसलिए डॉक्टर व्हीलर, नाम याद रखने हैं आपको, डॉक्टर व्हीलर आदि विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया, या फिर इंग्लिश में बोले तो इंदु वैली सिविलाइजेशन। किंतु बाद में जब इसके ऊपर और रिसर्च अनुसंधान द्वारा पता चला कि यह सभ्यता सिंधु घाटी तक ही नहीं, सीमाओं तक ही नहीं सीमित है, ये पार दूर दूर तक विकसित है। अब विद्वानों द्वारा सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। वर्तमान में इस सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता, वैसे तो अभी तक इसके निर्माताओं का कोई पता नहीं चला है, मतलब, पर अब बहुत विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग जानकारी दी है सिंधु घाटी के बारे में। इनका कहना है कि जहाँ से जो सूत्र प्राप्त हुए हैं कि यहाँ मोहनजोदड़ो में अनेक जातियों के लोग निवास करते थे। उसमें एक विद्वान है डॉक्टर गुहा के अनुसार इस सभ्यता का निर्मातक मंगोलोल, अल्पाइन और मिस्र जाति के लोग थे। ये सब ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं इसके निर्माताओं को लेकर। अब अगले विद्वान हैं रागनाथ राव के अनुसार यह सभ्यता के निर्माता बहुजातीय थे। मतलब बहुजातीय, इनका कहने का मतलब यह है कि बहुत जाति के लोग यहाँ पर रहते थे। इनमें आर्य का एक समूह था, कहते हैं कि इसमें आर्य का भी एक समूह था जो कि इनके बीच आकर बस गया था और इन्हीं में ही घुल मिल कर रहने लगा था। जी गार्डनर के अनुसार यह सभ्यता के निर्मातक सुमेरियन थे।
श्री राम प्रसाद चंद्रा के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता व्यापारी वर्ग के थे, कि यहाँ पे सिर्फ वही सभ्यता रहती थी जो कि व्यापार करती थी। परंतु डॉक्टर व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता के निर्मातक द्रविड़ जाति के लोग थे। अधिकांश विद्वानों का मतानुसार सिंधु सभ्यता का निर्मातक द्रविड़ ही है। इतिहास में यही तथ्य सबसे अधिक माना गया है कि सिंधु घाटी में द्रविड़ जाति के लोग ही रहते थे। अब हम बताते हैं मुख्य स्थान। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं, ऐसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कुछ ये तो भारत की जगहें हैं, और कुछ जगहें जो कि भारत से बाहर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी स्थित है। तो इस मैंने बोला था कि मतलब त्रिभुज आकार क्यों है इसका त्रिभुज आकार इसी की वजह से है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर जो स्थान मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से, जम्मू कश्मीर में क्या, जम्मू में मादा एक जगह है जहाँ से सिंधु घाटी के बहुत सारे स्रोत स्थान मिले हैं। और दूसरा उत्तर प्रदेश, इधर यहाँ पे कहीं पे आता है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, ठीक है। उसके बाद इधर महाराष्ट्र में दाइमाबाग, और इधर का इलाका अफगानिस्तान का बलूचिस्तान, सुत्ते का गेंडोर, ये मेनली इस प्रकार से बनता है। इसलिए इसको त्रिभुज आकार कहा जाता है। बांदा, आलमगीरपुर, दाइमाबाग और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे जगह है। हमारा जब पहले पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले जो जगह थी हमारी वो ढूंढी गई थी हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित अवशेष, सर्वप्रथम अवशेष या फिर जानकारी, अवशेष वहाँ से जो चीज़ें मिली थी उनसे सबसे पहले कब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा प्राप्त किए गए थे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि इसको किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो कौन थे, दयाराम साहनी। ये कहाँ पे स्थित है, ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। जो पंजाब है वो एक भारत में है और एक पाकिस्तान में, उसको दो भागों में बांट दिया गया था। ये कहाँ पे है, मोंटगोमरी में शहर से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसके बारे की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, हमने पहले ही बताया आपको, चार्ल्स मार्सन ने। कब दी थी ये, 1826 ईस्वी में। और कर्नल बार्न ने इस 1821 में मिली थी। किले के अंदर पक्की हुई ईंटों के इमारतें बनी हुई थी। ये हमें क्या पता, जब हमें वहाँ से ईंटें मिली तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इमारतें थी, जो घर बने हुए थे या फिर मकान, जो भी कुछ बोलो आप, वो किससे बनी हुई थी, पकी हुई ईंटों से। और 6 अन्नागार मतलब अनाज रखने का जगह,
6 अनागार मिले हैं। मकानों के समीप 16 अग्निकुंड मिले हैं जो नाशपाती की शक्ल के हैं, जिन्हें गोबर की राख और कोलतार प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोलतार भी होता था। कांसा गलाने का पात्र भी हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा में जब लोग मर जाते थे तो उनका अंतिम संस्कार किले के दक्षिण में किया जाता था। अनेक कब्रों में अस्थियों के साथ साथ वस्तुएं भी मिली है। बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो कब्र में दबा दिए गए थे और उनके पास सिर्फ उनकी अस्थियां ही नहीं बल्कि बहुत सारे सामान मिला है। बाहरा कब्रों से कांसे के दर्पण भी मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वो कौन सी जगह है जहाँ से कब्रों के साथ साथ वस्तुएं भी मिली हैं। तो ये कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा में बर्तनों पर लेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ बर्तनों पर मानव आकृति भी दिखाई जाती है। कि यहाँ पे जो बर्तन थे उन पे कुछ कुछ लिखा हुआ होता था और या फिर किसी चीज़ की, मनुष्य की या फिर पेड़ पौधों की या फिर किसी चीज़ की आकृति भी बनी हुई होती थी, चित्र भी बने हुए होते थे। हड़प्पा से कांसे के बनी हुई नृत्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और तांबे की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? इक्का गाड़ी हड़प्पा सभ्यता से। तो आप एक बार इस सब का अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आगे हम पढ़ेंगे और स्थान, जो हमारे और स्थान सिंधु घाटी सभ्यता थे और जो हमारे स्थान मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदाड़ो, कली और बहुत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।